वेलकम टू द एजुकेशन हब। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है साथियों, सीईटी की मोस्ट इंपॉर्टेंट एक और नई शानदार क्लास में, जहां पर हम चर्चा करेंगे सीईटी के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके होने वाले एग्ज़ाम सीईटी ग्रेजुएशन 27-28 तारीख को जो आपके एग्ज़ाम होगा उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो क्वेश्चंस को पूरा देखें और क्लास को बिल्कुल भी स्किप ना करें। चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन और देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 11 कमरों वाला विशाल भवन राजस्थान की किस सभ्यता स्थल से में पाया गया है? कालीबंगा, आहड़, बालातल या बेराट। तो 11 कमरों वाला जो विशाल भवन है वो राजस्थान की बालातल सभ्यता से पाया गया था, जो कि राजस्थान में स्थित है, उदयपुर में स्थित है। और इसकी खोज की बात करें तो इसकी खोज करी थी वीएन मिश्र द्वारा। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी से अलग एक हड़प्पा महानगर के रूप में इसके उत्खननकर्ताओं द्वारा निम्नलिखित में से किस का वर्णन किया गया है? तो यहाँ पर हमें एक कथन दिया हुआ है कि सिंधु घाटी से अलग एक हड़प्पा नगर। तो हमें ये बताना है कि ये कथन किसके बारे में। तो ऑप्शन है बिहारीपुरा, बेनारा, कालीबंगा या कुर्दा। तो ये जो कथन है ये है कालीबंगा के बारे में। इसकी अगर हम बात करें तो इसकी खोज की थी 1952 में अमलानंद घोष के द्वारा। ठीक है, और इसका जो ऑप्शन नंबर सी है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी भी कहते हैं और ये स्थित है हनुमानगढ़ जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और अगला क्वेश्चन है कि कटिबंधु के नाम से निम्न में से कौन सा राजा प्रसिद्ध था? धारावर्ष, विग्रहराज चतुर्थ, कुंभा या सांगा। तो कटिबंधु के नाम से जो राजा प्रसिद्ध था वो था विग्रहराज चतुर्थ, जिसे बिसल देव भी कहते थे, बिसल देव। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन जो सेकंड है विग्रहराज चतुर्थ इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेवाड़ राज्य के सामंतों की श्रेणी क्या कहलाती थी? कोठड़ी, उमराव, जीवनी या हजूरती। तो मेवाड़ राज्य के जो सामंत होते थे उनकी जो श्रेणी कहलाती थी वो थी उमराव। और जो मेवाड़ था यहाँ पर 3 प्रकार के उमराव थे, मतलब इनकी जो श्रेणी थी वो 3 तरह की थी। एक तो ए श्रेणी के उमराव, एक बी के और एक सी के। तो ए श्रेणी के तो 16 थे, बी के 32 थे और सी की इनकी कोई संख्या फिक्स नहीं थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था? अत्रेय, कुंभा, मंडन या नरेश। तो कुंभलगढ़ दुर्ग का जो शिल्पी था वो था मंडन। और बात करें कुंभा की तो इन्होंने कुंभलगढ़ दुर्ग का पुनः निर्माण करवाया था और इसका जो वास्तविक निर्माण तो है वो संप्रति ने करवाया था। इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है, संप्रति ने इसका वास्तविक निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन किसने किया था? पंडित द्वारिका प्रसाद शर्मा, आनंद कुमार स्वामी, सौभागमल गहलोत या श्री राय कृष्ण दास जी ने। तो राजस्थानी चित्रकला का जो सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन है ये किया था आनंद कुमार स्वामी, जिन्होंने 1912 में एक पुस्तक भी लिखी थी, राजपूत पेंटिंग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो बी होगा आनंद कुमार स्वामी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में मिट्टी या टेराकोटा की मूर्ति बनाने का प्रमुख केंद्र कौन सा है? मोलेला, अकोला, शाहपुरा या टांकला। तो राजस्थान में जो टेराकोटा के लिए जो प्रसिद्ध क्षेत्र है वो है मोलेला और ये स्थित है राजसमंद में। नाथद्वारा के पास में एक स्थान है जो कि टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है और इसी टेराकोटा के लिए सन 2012 में एक प्रमुख व्यक्तित्व हुए हैं मोहनलाल कुमार। इन्हें 2012 में पद्मश्री भी मिल चुका है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि महाकवि सूर्यमल के संबंध में कौन सा कथन जो है वो असत्य है? वंश भास्कर बूंदी राज्य का पद्मात्मक इतिहास है, बिल्कुल सही है। वंश भास्कर जो है इनकी रचना सूर्यमल मिश्रण द्वारा की गई थी, जो कि बूंदी राज्य का पद्मात्मक इतिहास ये है, ये बिल्कुल सही है। वंश भास्कर में चौहान राजाओं का वर्णन है, ये भी बिल्कुल सही है। ये वीर रस कवियों में से एक स्थित है, ये भी सही है। और ये मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह के दीवान थे, ये कथन बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि जो सूर्यमल मिश्रण थे ये बूंदी के राम सिंह के ये समकालीन थे, न कि जसवंत सिंह के दीवान थे। तो यहाँ पर जो फोर्थ ऑप्शन है ये बिल्कुल सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरियाली तीज मनाई जाती है श्रावण शुक्ल तृतीया, भाद्रपद शुक्ल तृतीया, श्रावण कृष्ण तृतीया या भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। तो हरियाली तीज, जिसे छोटी तीज भी कहते हैं, छोटी तीज,
और ये तीज मनाई जाती है श्रावण के महीने में और श्रावण शुक्ल तृतीया। ऑप्शन नंबर जो ए होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। और जो भाद्रपद कृष्ण तृतीया है इस दिन मनाई जाती है बड़ी तीज, बड़ी तीज। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि चंग वाद्य यंत्र बजाया जाता है होली के अवसर पर, युद्ध के समय, विवाह के समय या गणगौर के अवसर पर। तो चंग वाद्य यंत्र जो बजाया जाता है ये बजाया जाता है होली के अवसर पर। ऑप्शन नंबर ए जो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि भीलों का प्रसिद्ध लोक नाट्य कौन सा है? गौरी, स्वांग, तमाशा या रमत। तो भीलों का जो प्रसिद्ध लोक नाट्य है वो है ऑप्शन नंबर ए गौरी। बाकी जो स्वांग है ये भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है और जो रम्मत है ये बीकानेर की प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है अमरशाही किसका नाम है? ज्योति, आभूषण, मिट्टी का बर्तन या पगड़ी। तो अमरशाही हो गया, झाड़शाही हो गया और विजयशाही हो गया। ये जो सभी है ये पगड़ियों के एक प्रकार है और ये जो अमरशाही पगड़ी है ये मेवाड़ की एक प्रकार की पगड़ी है। ऑप्शन नंबर जो 4 है इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस संत और रामानंद के शिष्य ने अपना राज्य त्याग कर गुरु मंडली में सम्मिलित हुए थे? तो राजस्थान के ऐसे संत हैं वो है संत पीपा, जिनका वास्तविक नाम था प्रताप सिंह खींची। और ये जो प्रताप सिंह खींची थे इनका जो संबंध है वो संबंध है गागरोन दुर्ग से, जिन्होंने गागरोन दुर्ग की जागीरी छोड़कर रामानंद जी के शिष्य बन गए और इन्होंने गुरु मंडली सम्मिलित में हो गए। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी है इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि फड़ एक प्रकार की स्क्रॉल चित्रकारी है जो स्थानीय देवताओं और भगवान की विस्तृत धार्मिक कहानियों का वर्णन करती है। फड़ पर पहला डाक टिकट भारत सरकार द्वारा 1992 में जारी किया गया था और ये राजस्थान में के निम्नलिखित में से किस स्थानीय देवी देवता से संबंधित है? बाबू जी, रामदेव जी, देवनारायण जी या तेजा जी। तो इन लोक देवताओं में से केवल देवनारायण जी ही ऐसे लोक देवता है जिनकी फड़ पर 1992 में डाक टिकट जारी हुआ था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के इनमें से किस शहर को बावड़ियों का शहर कहते हैं? जालोर, दौसा, बूंदी या कोटा। तो राजस्थान का जो बावड़ियों का शहर है वो है ऑप्शन नंबर सी बूंदी को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला कौन थी? नागेंद्र बाला, अंजना देवी चौधरी, रतन शास्त्री या रमा देवी पांडे। तो राजस्थान की जो गिरफ्तार होने वाली पहली महिला थी वो थी अंजना देवी चौधरी और ये थी राम नारायण चौधरी की पत्नी, राम नारायण चौधरी की पत्नी। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री और संविधान सभा के सदस्यों के लिए समान अधिकारों के प्रस्तावक कौन थे? जमनालाल बजाज, हीरालाल शास्त्री, कृपाल योगी या रामलाल हदिया। तो प्रथम मुख्यमंत्री की अगर बात की जाए तो वो थे हीरालाल शास्त्री। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन एकीकरण से पूछा है कि 30 मार्च 1949 स्थापित वृहद राजस्थान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो वृहद राजस्थान के अंतर्गत कौन कौन सी रियासतों का सम्मेलन किया गया था? तो वो किया गया था एक तो जयपुर का, एक बीकानेर का, एक जैसलमेर का और जोधपुर का। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जो प्रधानमंत्री बनाए गए थे वो बनाए गए थे जयपुर से हीरालाल शास्त्री को। जो ऑप्शन नंबर सी है इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि नवगठित केकड़ी जिले निम्न किन जिलों के भूभाग शामिल किए गए? अजमेर भीलवाड़ा, अजमेर पाली भीलवाड़ा, अजमेर पाली या अजमेर टोंक। तो नवगठित जिला जो केकड़ी है इसके अंतर्गत अजमेर की केकड़ी तहसील, भिनाई, सरवाड़ा और टोंक की टोडरा सिंह टोंक, इन 2 तहसीलों को मिलाकर एक नया जिला केकड़ी बनाया गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर 4 अजमेर और टोंक, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जहाँ पर हमें कोड के अंतर्गत इसका सही चयन करना है और हमें यहाँ पर 3 कोड दिए हुए हैं जहाँ पर हमें सही उत्तर का चयन करना है। तो चलिए कोड देखते हैं। पहला कोड है कि भोरहट का जो पठार है वो कुंभलगढ़ और राजसमंद के मध्य स्थित है, बिल्कुल सही है। देखिए कुंभलगढ़ और राजसमंद के मध्य स्थित है, ये बिल्कुल गलत होगा क्योंकि जो भोरहट का पठार है वो कुंभलगढ़ और राजसमंद के मध्य नहीं है, वो कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य है। ठीक है, कुंभलगढ़
राजसमंद के अंतर्गत स्थित है, तो पहला ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट है कि उत्कात स्थलाकृति चंबल बेसिन में मिलती है, बिल्कुल सही मिलती है। रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली की सर्वोच्च शिखर है, बिल्कुल सही है, जिसकी ऊंचाई जो है वो 1055 मीटर है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 और 3 इसके बिल्कुल करेक्ट आंसर होंगे, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है, 2 और 3। अगला क्वेश्चन है अर्ध मरुस्थलीय स्टेपी वनस्पति इनमें से किस जलवायु प्रदेश में पाई जाती है? शुष्क में, अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु प्रदेश में, उपाद्र में या अर्ध जलवायु प्रदेश में? तो अर्ध मरुस्थलीय स्टेपी जो वनस्पति है वो कोपेन के जलवायु वर्गीकरण BSHW स्टेपी जलवायु वर्गीकरण में पाई जाती है, यानी कि अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु प्रदेश, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। यहाँ पर हमें खनिज और खनन क्षेत्र दिए हुए हैं जिनका हमें मिलान करना है। तो तांबा का जो खनन क्षेत्र है वो है खोदरीबा, सीसा जस्ता का जो खनन क्षेत्र है वो राजपुरा दरीबा है, बेरिलियम का है बांदेर सिंदरी और लोह अयस्क का है नात्रा की पाल। तो कोट के अंतर्गत आप कर लेना मिलान के कौन सा कोट इसका सही होगा। बाकी अगला क्वेश्चन है कि कौन सी नदी मृत नदी के नाम से जानी जाती है? माही, चंबल, लूणी या घग्गर? तो मृत नदी के नाम से जो जानी जाती है वो है ऑप्शन नंबर 4 घग्गर। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में नवीनतम वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक और न्यूनतम झाड़ी क्षेत्र वाले जिले क्रमशः कौन से? तो राजस्थान के ऐसे कौन से जिले जहाँ पर सर्वाधिक और न्यूनतम झाड़ी क्षेत्र पाए जाते हैं? तो सर्वाधिक जो झाड़ी क्षेत्र है वो है पाली में और न्यूनतम जो है वो है हनुमानगढ़ में। ऑप्शन नंबर जो 4 है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है फुलवारी की नाल अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ या उदयपुर? तो फुलवारी की नाल जो अभ्यारण्य स्थित है वो स्थित है ऑप्शन नंबर 4 उदयपुर में। अगला क्वेश्चन है कि लाल दोमट मिट्टी पाए जाने वाला जिला कौन सा है? सिरोही, कोटा, डूंगरपुर या बीकानेर? तो लाल दोमट जो मृदा है वो राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र में पाई जाती है। दक्षिणी क्षेत्र कौन कौन से? जैसे कि उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़, तो इन क्षेत्र में पाई जाती है लाल दोमट। तो ऑप्शन नंबर जो सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में अमेरिकन कपास का उत्पादन किन जिलों में होता है? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, अजमेर, सिरोही, राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़ या बांसवाड़ा, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर? तो राजस्थान में जो अमेरिकन कपास है इसका जो उत्पादन है वो होता है बांसवाड़ा, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनगणना 2001 एवं 2011 के मध्य राजस्थान के किन जिलों में लिंगानुपात में कमी आई है? राजसमंद, चूरू, अजमेर, धौलपुर, अजमेर, झालावाड़ या धौलपुर, झालावाड़? तो जिन जिलों में लिंगानुपात में कमी आई है वो है राजसमंद और चूरू। इन 2 जिलों में 2011 और 2001 इसके मध्य लिंगानुपात की कमी आई है। अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जनजाति यानी कि ST का जनसंख्या कितनी है? 92 लाख, 88 लाख, 90 लाख या 89 लाख? तो यहाँ पर जो ST की जनसंख्या है वो है टोटल 92 लाख। इसमें सर्वाधिक जो है वो मीणा है, फिर भील है, फिर गरासिया है, फिर सहरिया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का पहला सौर ऊर्जा पार्क किस जिले में स्थित है? जैसलमेर, बाड़मेर, फलोदिया, नागौर? तो राजस्थान का पहला और सबसे बड़ा जो सौर ऊर्जा पार्क है वो है भड़ला में, और ये भड़ला स्थित है फलोदी, और ये फलोदी प्राचीन पहले स्थित था जोधपुर में और अभी वर्तमान में नवीनतम जिला है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान पर्यटन विकास निगम RTDC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उदयपुर, जयपुर, जोधपुर या अजमेर? तो RTDC का जो मुख्यालय स्थित है ये स्थित है जयपुर में, और इसकी स्थापना आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि राजस्थान में 31 मार्च 2022 तक राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? 8,691, 9,993, 10,618 या 11,144? तो 31 मार्च 2022 तक राष्ट्रीय राजमार्ग की जो कुल लंबाई है वो है 10,618 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर जो सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो आज के लिए इतने क्वेश्चंस काफ़ी हैं। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आएगी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चंस राइट हुए हैं। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।